ये कहानी मैं एली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम एली है और मैं 8 इयर्स की हूँ। हमारा छोटा सा टाउन ल्यूइस टाउन अमेरिका के नॉर्थ में पड़ता है और यहाँ पर रहने वाले हर बच्चे को अक्टूबर महीने से एक स्पेशल ही प्यार है, क्योंकि अक्टूबर वो महीना है जिसके आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख को हम सब बच्चे हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पिछले साल के अक्टूबर यानी कि 2024 के अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि मेरे आस पड़ोस के सभी बच्चों में एक डर का माहौल फैल गया था, क्योंकि अक्टूबर की पहली तारीख से ही मेरे आस पड़ोस के सभी बच्चों को रिसीव होने लगे कुछ बहुत ही डरा देने वाले लेटर्स। वो लेटर्स कहीं पर भी मिल जाते थे। कभी कोई अदृश्य शक्ति उनको दरवाजों के नीचे से घर के अंदर सरका देती, तो कभी किसी बच्चे को वो लेटर उसके मेल बॉक्स के अंदर मिलता, कभी किसी बच्चे को वो लेटर उसके बैकयार्ड के पेड़ से लटकता हुआ मिलता, तो कभी किसी बच्चे को वो उसके खिलौने पर चिपका हुआ मिलता। लेकिन उन सभी लेटर्स पर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बस एक ही बात लिखी होती थी, अगर तुमने हैलोवीन सेलिब्रेट किया तो मैं तुम्हारे शरीर में से तुम्हारी आत्मा निकाल कर ले जाऊंगा। शैडो मैन तुमको देख रहा है। शुरू के 1 हफ्ते तक सभी बच्चों के पेरेंट्स को लगा कि कोई बहुत ही बेकार मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बच्चों को आए दिन और भी लेटर्स मिलने लगे जिन पर बहुत ही भयानक बातें लिखी होती थीं। उन लेटर्स में शैडो मैन ने बहुत ही खौफनाक डिटेल्स देते हुए लिखा होता था कि अगर किसी भी बच्चे ने हैलोवीन सेलिब्रेट किया तो वो उस बच्चे के साथ क्या क्या करेगा। सभी बच्चों के दिलों में उन दिनों बहुत ही ज्यादा खौफ था, क्योंकि उनको लगने लगा था कि उनके ऊपर हर समय कोई नजर रखे हुए है। काफी बच्चों के पेरेंट्स ने तो उन लेटर्स में मिल रही धमकियों के बारे में पुलिस को भी बता दिया था, लेकिन वो लेटर्स कहां से आ रहे थे और उनको कौन भेज रहा था इसका पता पुलिस भी नहीं लगा पा रही थी। अक्टूबर के 3rd वीक तक तो हमारे नेबरहुड का ऐसा हाल हो गया था कि बहुत सारे बच्चे तो अपने घर से निकलने में भी डरने लगे थे। लेकिन मेरे घर से बस 2 घर दूर एक शरारती टीनेज लड़का रहता था जिसका नाम रॉन था, और एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर चिल्लाते हुए बोलने लगा, मैं तो हैलोवीन मना कर ही रहूंगा। जो भी बेवकूफ वो लेटर्स भेज रहा है वो बाहर निकलकर मेरे सामने आए, मैं भी देखता हूँ कि तू क्या कर सकता है। और बस वही दिन था कि जिस दिन मैंने रॉन को आखिरी बार जिंदा देखा, क्योंकि अगले ही दिन रॉन का शरीर उसके घर के बाहर सड़क किनारे एकदम बेजान खड़ा हुआ मिला। रॉन की आंखें गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह काले से गड्ढे बने हुए थे। रॉन की मम्मी बुरी तरह रो रही थी और वो नजारा देखकर आस पड़ोस के सभी लोगों का दिल पसीज गया था। भले ही रॉन एक नॉटी लड़का था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जिस दहशत ने हमारे शहर को अपने चंगुल में ले लिया है, मैं उसका कोई ना कोई सलूशन तो निकाल कर ही रहूंगी। मैंने उसी दोपहर मेरे बेस्ट फ्रेंड डैनियल को मेरे घर पर बुलाया और उसको भी मेरे प्लान में शामिल कर लिया। हाँ, मैं तेरा साथ जरूर दूंगा एली, लेकिन हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हमें हमारी सोसाइटी और फिर आसपास की सोसाइटीज के बच्चों के घरों को भी विजिट करना होगा और उनसे वो सभी लेटर्स कलेक्ट करने होंगे जो कि उनको शैडो मैन ने भेजे हैं। ओह, ओके। और फिर क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले चल जल्दी से सारे लेटर्स कलेक्ट करके ले आते हैं।
हम शाम तक मैक्सिमम जितने भी बच्चों के घर जा सकते थे हम गए और हम पूरा एक बॉक्स भरकर उनसे वो सभी लेटर्स ले आए जो कि उनको शैडो मैन ने भेजे थे। अब हम इन सब लेटर्स का क्या करेंगे एली? हमें इन सभी लेटर्स को पढ़ना होगा और ढूंढना होगा कोई ऐसा क्लू जिससे हमें पता चल सके कि शैडो मैन ऐसा क्यों कर रहा है। हम दोनों मिलकर उन सभी लेटर्स को पढ़ने लगे। चिट्ठियों को खंगालते हुए करीब 20 मिनट बीत चुके थे। ये देख, इसमें क्या लिखा है? डैनियल ने जो लेटर मुझे पकड़ाया था उसमें लिखा हुआ था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किया 4 बच्चों ने, लेकिन सज़ा सबको मिलेगी। ये तो एक इम्पोर्टेंट क्लू है। मतलब शैडो मैन के साथ पिछले साल के हैलोवीन पर कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से वो इस साल हमारे शहर के बच्चों को हैलोवीन मनाने नहीं दे रहा है। मैंने और डैनियल ने थोड़े और लेटर्स खंगाले तो हमें शैडो मैन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिला। ये लेटर देख, इसमें क्या लिखा है? हैलोवीन की उस रात मेरा घर जलाकर राख कर दिया और इसीलिए मैं अब किसी को भी हैलोवीन पर खुश रहने नहीं दूंगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है डैनियल, जल्दी मेरे साथ चल। हम दोनों हमारे टाउन की लोकल लाइब्रेरी में गए और पिछले साल के न्यूज़पेपर्स खंगालने लगे और फाइनली हमें एक न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। उस न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चला कि पिछले साल की हैलोवीन की रात हमारे शहर के नॉर्दर्न एरिया में एक घर में आग लग गई थी और उस घर में अकेला रहने वाला एक बूढ़ा आदमी भी जलकर मर गया था। न्यूज़पेपर की उस रिपोर्ट में उस फायर को एक एक्सीडेंट बताया गया था। ओह, जरूर यही वो आग है जिसके बारे में शैडो मैन ने उस लेटर में लिखा हुआ था। हाँ बिल्कुल, और ये देख, न्यूज़पेपर में उस जले हुए घर की फोटो भी छपी हुई है। ये क्या है? एक लकड़ी की डॉल? हमने रिपोर्ट को पूरा पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि मरने वाला एक 71 साल का बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम जेरेमी था और वो लकड़ी के खिलौने बनाया करता था। डैनियल, मुझे लगता है कि मुझे ये केस समझ आ गया है। हाँ, और शायद मुझे भी। तो मेरे ख्याल से वो बुजुर्ग आदमी मिस्टर जेरेमी वो पिछले साल अपने घर पर लगी आग में जलकर मर गए थे। हाँ, और जैसा कि हमने एक चिट्ठी में पढ़ा था, उसके घर पर लगी आग कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कोई 4 बच्चे थे जिन्होंने उसके घर में आग लगाई थी। एग्जैक्टली। वैसे भी हैलोवीन की रात हमारे शहर में फायरवर्क्स बहुत यूज होते हैं। जरूर उन शैतान बच्चों ने बुजुर्ग जेरेमी के घर में जलते हुए फायरवर्क्स फेंक दिए होंगे जिसकी वजह से उनके घर में आग लग गई। हाँ बिल्कुल ठीक, और मेरे ख्याल से शैडो मैन कोई और नहीं बल्कि बूढ़े जेरेमी की आत्मा है जो कि पिछले साल हैलोवीन की रात उसके साथ हुई क्रूरता का बदला शहर के सभी बच्चों से लेना चाहता है। मैंने और डैनियल ने जो एविडेंसेस इकट्ठा किए थे उनकी मदद से हमें शैडो मैन की पूरी कहानी समझ आ गई थी, लेकिन हम शैडो मैन को हमारी इस साल की हैलोवीन खराब करने से रोके कैसे, वो हम लाइब्रेरी में ही बैठकर सोचने लगे। आइडिया, आई हैव अ प्लान। हाँ तो बताना, क्या सोचा तूने? जो मैंने सोचा है उसको कल अंजाम देंगे, पर सबसे पहले इस न्यूज़पेपर में से मिस्टर जेरेमी के घर का एड्रेस नोट कर लेते हैं। अगले दिन डैनियल और मैं हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी थे और हमने हमारे और भी कई सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया था। गाइस,
अगर तुम सब शैडोमैन के आतंक से छुटकारा पाना चाहते हो और इस साल हंसी खुशी हैलोवीन मनाना चाहते हो तो तुम्हें हम दोनों का साथ देना ही होगा। घर पर तो हम सब ने अपने पेरेंट्स को ये बताया था कि हम सब डैनियल के घर पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हम सब शहर के नॉर्दर्न एरिया में जा रहे थे जहां पर मिस्टर जेरेमी का जला हुआ घर था। 4 किलोमीटर की वॉक करके जब हम सब मिस्टर जेरेमी के जले हुए घर तक पहुंचे तो मैंने अपने कैरी बैग में से एक लकड़ी की डॉल निकाली जो कि मैंने पिछली रात ही मेरे घर पर बैठकर बनाई थी। तभी मैंने मेरे सारे दोस्तों को उस जले हुए घर के लॉन में बैठने को कहा और फिर मैं मेरी बनाई हुई डॉल को मिस्टर जेरेमी के घर के फ्रंट पोर्च पर रखते हुए बोलने लगी, मिस्टर जेरेमी, क्या आप यहाँ पर हैं? और मेरे ऐसा बोलते ही वो घर हिलने लगा और उसकी जली हुई लकड़ियों में से चरमराने की आवाज आने लगी। मिस्टर जेरेमी, वी आर सो सॉरी। हम सब बच्चे आज रात आपसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लास्ट ईयर आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और गलत था, लेकिन कुछ गिने चुने शरारती बच्चों की हरकत की सज़ा प्लीज़ आप शहर के सारे बच्चों को मत दीजिए। हैलोवीन हमारा फेवरेट हॉलीडे है। अगर आपने हमें इसे नहीं मनाने दिया तो हम सब बच्चे अपनी बचपन की यादें कैसे बनाएंगे? आज मैं आपके लिए एक गिफ्ट बनाकर लाई हूँ। अगर आपने हमें माफ किया तो प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और तभी वो घर इतनी तेज तेज हिलने लगा जैसे कि अभी फट जाएगा। मैं और मेरे सभी दोस्त बहुत डर गए थे और हम सब वहां से भागने ही वाले थे कि तभी 2 काले रंग के लंबे लंबे से हाथ उस घर से बाहर निकलते हुए आए और मेरी बनाई हुई वुडन डॉल को उठाते हुए वापस अंदर चले गए। और फिर अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। मैं और मेरे सभी दोस्त समझ गए थे कि ये इस बात का संकेत है कि मिस्टर जेरेमी यानी कि शैडोमैन ने हमें माफ कर दिया है। अगले दिन सब कुछ ठीक हो चुका था क्योंकि उस दिन से किसी भी बच्चे को शैडोमैन के स्कैरी लेटर्स नहीं आए और हम सब ने फाइनली 31 अक्टूबर को हैलोवीन भी खूब धूमधाम से मनाई।